पसीने में जल एवं जल और डैश होता है। जल और डैश होता है। क्या होता है पसीने में? होता है जल और क्या होते हैं? लवण। लवण। गुड, लवण। नेक्स्ट है जल। व्रत या किंकनी। व्रत अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं जिन्हें हम डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या करती किडनियां? अवशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते उन्हें क्या कहते हैं? पढ़ा था ना उत्सर्जन, मूत्र। ठीक है। नेक्स्ट है वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य में जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा चूषण अभिकर्षण यानी कि खिंचाव बल सहायता करता है। खिंचाव बल सहायता करता है। ठीक है। वृक्षों के बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा चूषण। ठीक है। इसमें आएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा चूषण अभिकर्षण खिंचाव बल ठीक है, बल क्या करता है? सहायता करता है। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। चलिए ठीक है। मैम नोट कर लिया। ठीक है।
मैम नोट कर दिया। चलिए अब है नेक्स्ट। नेक्स्ट है सही विकल्पों को का चयन। सही विकल्पों का चयन कीजिए। सही पहला है पादपों में जल का परिवहन। पादपों में जल का परिवहन है, जल का परिवहन होता है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट है जाइलम द्वारा, सेकंड है फ्लोएम द्वारा, थर्ड है आपका रंध्रों द्वारा, नेक्स्ट है मूल रोमों द्वारा। बताइए पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? बताइए फटाफट, कौन करता है? योगेश बताइए। मैम जाइलम। गुड, जाइलम कौन करता है? पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। ठीक है, इसको जल से याद रखो, जाइलम। ठीक है, और भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, मूलों द्वारा मैम स्वयं। गुड, मूलों द्वारा जल अवशोषण की दर को अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। दर को बढ़ाया जा सकता है। मूलों द्वारा जल अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें ठीक है, कहाँ पे रखेंगे? फर्स्ट है छाया में रखकर, छाया में रख कर, और सेकंड है मंद प्रकाश में रख कर, थर्ड है आपका पंखे के नीचे रखकर, पंखे के नीचे रखकर, फोर्थ आपका पॉलीथीन की थैली, पॉलीथीन की थैली से बात से ढक। बताइए
पहले कल यही क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ठीक है? चलिए, नोट कर लिया? यस मैम। हाँ, आपको दिख रहा है? यस मैम। शुभम, आपको दिख रहा है? मनीष, आपको? चलिए, चलिए आप करते हैं वन लाइनर फटाफट से। आप सब लोग कल याद करके आना जो आज वन लाइनर करा रही हूँ, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, उन छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना है, ठीक है? किससे मिलकर बना है? बना है। बताइए शुभम, किन किन से मिलकर बना है परिसंचरण तंत्र? आयुष, आप बताइए। चलिए मैम फटाफट करते हैं। हाँ बताइए। बताया था ना आपको, रक्त, ठीक है? रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां और हृदय, ठीक है? और हृदय से मिलकर क्या बना है? पूरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है? नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, ठीक है? किसने की थी? किसने की थी? किसी को याद है? दिखाए गए सारे, ठीक है? मैम रॉबर्ट ने। हाँ, मैम रॉबर्ट हुक ने। नहीं, रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की किरण की, ठीक है? इसका है मैम विलियम हार्वे ने। वेरी गुड, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे, हार्वे ने, ठीक है? थर्ड है रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रक्त के अध्ययन को? ठीक है, क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका शरीर में रक्त की मात्रा। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का, या शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? कितना परसेंट होता है हमारे शरीर के भार का रक्त? ठीक है, हमारे शरीर में रक्त कितना होता है भार का? 7%। कितना प्रतिशत? मैम 7%। वेरी गुड, 7%। चलिए इसे नोट कीजिए।
कल जितने आज करा रहे कल सारे सबको याद होने चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। पलक आपने कर लिया? पलक, शुभम, दिव्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. चलिए ठीक है। नेक्स्ट है पचित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? ठीक है? पचित पाचित भोजन को शरीर के भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता? मैम रक्त। वेरी गुड, वेरी गुड शुभम। आंसर है रक्त। ठीक है। नेक्स्ट है फेफड़ों से ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है? ठीक है? कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है या कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? इसका आंसर बताइए, कौन पहुंचाता है? Ma'am, रक्त. वेरी गुड, इसका आंसर भी क्या है? रक्त। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन
उनका परिवहन कौन करता है? कौन करता कौन करता है? अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन, ठीक है। कहाँ तक लेके आते हैं? किडनी तक। कौन लेके आते हैं? रक्त, ठीक है ना। ये भी कौन करता है? रक्त। नेक्स्ट है, रक्त किन किन से मिलकर बना है? रक्त किन किन से मिलकर बना है? किन किन से मिलकर बना है रक्त? ठीक है, एक है प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से। रक्त कणिकाओं से, ठीक है। किन किन से मिलकर बना है? रक्त, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से। चलिए इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, No, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मनीष, शुभम, पलक। Yes, ma'am. ठीक है, शुभम आपने? No, ma'am. नोट करने पलक? Yes, ma'am. चलिए, चलिए नेक्स्ट है, रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, होता है। कितना परसेंट होता है प्लाज्मा रक्त में? 55%। वेरी गुड आयुष, 55%। नेक्स्ट है, रक्त में
रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं, ठीक है। कोशिकाएं कितने प्रतिशत होती है, ठीक है, होती है, कितने प्रतिशत होती है? ठीक है, 55 तो क्या मान चले गया प्लाज्मा, तो कितना बचा? 45%, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा किस प्रकार का पदार्थ है? प्लाज्मा किस प्रकार का पदार्थ है? किस प्रकार का पदार्थ है प्लाज्मा? पदार्थ है, ठीक है। यह प्लाज्मा पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय मतलब बेसिक, ठीक है, क्षारीय पदार्थ है। नेक्स्ट है आपका रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है रक्त कणिकाएं? मैम 3 प्रकार की। वेरी गुड, ठीक है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की भी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है कौन कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं, सेकंड है श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और नेक्स्ट है प्लेटलेट, ठीक है, प्लेट्स, या इनको क्या बोलते हैं? पट्टिकाण, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, गुड।
ये कराने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीजें ना आपके आगे भी कंपटीशन में बहुत आती हैं, ठीक है, और आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, उपस्थिति के कारण होता है, इसकी उपस्थिति के कारण होता है लाल रक्त कणिकाओं पर लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, ये कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रक्त कणिकाओं का रंग क्या होता है, लाल, ठीक है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण इसमें होता है, निर्माण इसमें होता है, ठीक है, इसमें होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, मैम अस्थि मज्जा। वेरी गुड, अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है उत्तर, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ठीक है? कितना होता है, कितना होता है, मैम 120 दिन का। वेरी गुड, गलत, आपने आंसर दिया गलत, 120 नहीं। नेक्स्ट है आपका लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है, ठीक है, कहाँ होती है, मैम प्लीहा में। वेरी गुड, प्लीहा में, ठीक है, प्लीहा में, वेरी गुड। चलिए इसे नोट कीजिए।
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17। रोगाणु को कौन सी रक्त कणिकाएं नष्ट कर देती है। कौन कर देते हैं? रोगाणु को नष्ट। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाओं का श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? इसका होता है 2 से 4 दिन। मैम 2 से 4 दिन का। वेरी गुड, 2 से 4 दिन का। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सी कणिकाएं बनाती है? कौन सी कणिकाएं बनाती है? कौन बनाती है? रक्त का थक्का कौन बनाती है? मैम प्लेटलेट्स। वेरी गुड, प्लेटलेट्स। ठीक है। इनको बोलते हैं पट्टिकाण। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है प्लेटलेट्स का निर्माण? ठीक है, बोन मैरो में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए।
नोट कर लिया? यस यस मैम। मैम। चलिए ठीक है। मैम। हाँ, यस आयुष मैम। आपने यस कर मैम। लिया? यस मैम। ठीक है, आयुष आपने यस कर मैम। लिया? आयुष मैम। आपको समझ में नहीं आया आपने क्या बोला? मैम हो गया। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट है प्लेलिस्ट में क्या जल्दी बन जाए। प्लेलिस्ट में क्या डीएनए तथा केंद्रक होता है? केंद्रक होता है। क्या इसमें दोनों ही होते हैं, डीएनए और केंद्रक? प्लेटलेट्स में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता लेकिन डीएनए होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, नहीं होता है, परंतु डीएनए होता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? ये क्या कार्य है? एक तो रक्त का थक्का बनाना है और दूसरा क्या है? हार्मोन और प्रोटीन की उपलब्ध कराना। ठीक है, हार्मोन तथा प्रोटीन उपलब्ध कराना क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की संख्या शरीर में कितनी होती है? ठीक है, शरीर में कितनी होती है? कितनी होती है? मैम 2 लाख से 5 लाख। हाँ हाँ, उसे 2 लाख से या फिर 4 लाख, 2 लाख से होना चाहिए था। ठीक है, 2 लाख से 5 लाख। एक मिनट, फिर से इसको यहाँ पे 4 लाख, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 लाख से 5 लाख इतनी होनी चाहिए प्लेटलेट्स की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? पहले प्लेटलेट्स किन किन में पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स किन किन में पाया जाता है? ठीक है, किन में पाया जाता है प्लेटलेट्स? मनुष्यों में, मनुष्यों तथा स्तनधारी में। ठीक है, स्तनधारियों में क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स मनुष्यों तथा स्तनधारियों में। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है?
प्लेट्स का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है प्लेट्स का जीवन काल? मैम 4 से 5 4 से 3 से 5, 3 से 5 दिन। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। वेरी गुड पलक, आपने याद करे हैं। आंसर कौन दे रहा? पलक या दिव्या? मैम दिव्या। ओके दिव्या, वेरी गुड दिव्या। चलिए नोट कर लिया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। आयुष आपने कर लिया? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। अब है नेक्स्ट है रक्तवाहिनी का अध्ययन को क्या कहते हैं? 26 है रक्त वाहिनियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रक्तवाहिनियों के अध्ययन को? एंजियोलॉजी। ठीक है, रक्तवाहिनी का अध्ययन इसमें किया जाता है एंजियोलॉजी। नेक्स्ट है शरीर में कितने प्रकार की रक्तवाहिनियां पाई जाती है? कितने प्रकार की पाई जाती है? मैम 3। मैम 3। रक्तवाहिनियां कौन कौन सी 3? मैम लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और मैम प्लेटलेट्स। नहीं, वो तो रक्त के ही प्रकार हो गए ना। यहाँ पे रक्त वाहिनियों की बात हो रही है। ठीक है, कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की। कौन कौन से? धमनियां और शिराएं। ठीक है, वाहिनियां की बात हो रही है। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां, मतलब रक्त को ले जाने वाली। ठीक है, जो आपकी ट्यूब जैसी होती है ना, रक्त में 2 प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है। फर्स्ट है आपकी धमनी और
नेक्स्ट है सीरम। ओके, सीरम। चलिए इसे नोट कीजिए। क्लास भी एंड होने वाली है।